SLT टेक चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SLT टेक पर। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी अपने NPS अकाउंट से कितना पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं, इसके क्या नियम हैं और इसको निकालने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, ये सब जानने वाले हैं। दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग पेंशन स्कीम है जिसे केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से लागू किया था। इसके बाद ज्वाइन करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य है। आप जानते हैं कि यदि NPS खाता धारक कोई विड्रॉल करना चाहे तो उसके क्या नियम हैं। तो इसके लिए साथियों, NPS सब्सक्राइबर अपने खाते के शुरू होने के 3 साल बाद आंशिक निकासी कर सकता है। यह आंशिक निकासी कुछ विशेष प्रयोजन से ही निकाल सकता है, जैसे हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी, घर की खरीद या निर्माण कार्य के लिए और गंभीर बीमारी के इलाज में होने वाले खर्चों के लिए यह आंशिक राशि निकाली जा सकती है। NPS खाते में से मैच्योरिटी तक सिर्फ 3 बार ही किसी बड़ी जरूरत के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं और आंशिक निकासी का आवेदन करने की तारीख को केवल सब्सक्राइबर द्वारा किए गए योगदान का ही अधिकतम 25% पैसा निकाला जा सकता है। NPS सब्सक्राइबर आंशिक निकासी का आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकता है। ऑफलाइन आवेदन आंशिक निकासी फॉर्म के साथ दस्तावेजों को पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स यानी POP के पास जमा किया जाएगा, जिसके आधार पर POP ऑनलाइन अनुरोध शुरू कर सकता है। और ऑनलाइन प्रक्रिया आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए सीखते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले इसी तरह के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसके गूगल सर्च बॉक्स में NSDL CRA टाइप करके सर्च करवाने हैं। सर्च कराते ही वेलकम टू सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसी के ऊपर क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आप NSDL के होम पेज पे आ जाएंगे, जहां आपको लॉगिन करने के 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक सब्सक्राइबर्स के लिए और दूसरा नोडल ऑफिस और अदर इंटरमीडिएटरीज के लिए। तो इसमें आपको सब्सक्राइब वाले टैब में अपनी यूजर आईडी के रूप में प्राण नंबर टाइप करना है और अपना पासवर्ड यहाँ फिल करके इंटर कैप्चा में ये कैप्चा आपको यहाँ फिल करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यूजर आईडी पासवर्ड फिल करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप NSDL में लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रांजैक्ट ऑनलाइन। इसी के ऊपर आपको अपने माउस का कर्सर ले जाना है और उसमें आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन विड्रॉल के ऊपर जैसे ही आप माउस का कर्सर ले जाएंगे, आपके सामने सब मेन्यू ओपन होंगे। उसमें पहला ऑप्शन है पार्शियल विड्रॉल फॉर्म ITR फर्स्ट, व्यू पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट स्टेटस और विड्रॉल फॉर्म ITR 2 और व्यू विड्रॉल रिक्वेस्ट स्टेटस है। आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको पार्शियल विड्रॉल फॉर्म ITR फर्स्ट को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है और इसकी जब आप ट्रैकिंग चेक करें तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन है जो नीचे व्यू पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट स्टेटस है, उसमें जाकर के आप अपने आवेदन की स्थिति है वो चेक कर सकते हैं। तो आपको इस पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ओपन कर लेना है
ओपन करते ही आपको अपने पुराने नंबर हैं वो दिखाई देंगे। इसको आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने कुछ दिशा निर्देश से संबंधित पॉपअप ओपन होगा। इसको आप पढ़ करके ओके कर दीजिए। इसमें दिया गया है यू आर अबाउट टू इनिशिएट ए विड्रॉल रिक्वेस्ट टू विड्रॉल फंड्स फ्रॉम योर एनपीएस अकाउंट एज पर द प्रोसेस। आफ्टर इनिशिएशन ऑफ रिक्वेस्ट you are requested to submit system generated withdrawal form along with a supporting document to your nodal office for a further processing। यानी आपको ये फॉर्म जनरेट करके आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनको अटैच करके अपने नोडल ऑफिस है उसमें आगे की प्रोसेस के लिए जमा करना होगा और इसको ओके कर देना है। अब आपके सामने कंडीशनल विड्रॉल से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन ओपन होंगी। इनमें कुछ आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना प्राण नंबर है, फिर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और फिर विड्रॉल टाइप है कंडीशनल विड्रॉल, और उसके बाद में सेल्फ कंट्रीब्यूशन यानी आपके अकाउंट में आपके द्वारा किया गया अंशदान है वो कितना जमा है वो राशि आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद में अगर आपने पहले अगर कोई विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाली है और आपने जो विड्रॉल किया है उसका अमाउंट आपको दिखाई देगा, और फिर नीचे कंट्रीब्यूशन यूटिलाइज्ड फॉर पार्शियल विड्रॉल, उसके बाद में आपका जो बचा हुआ विड्रॉल है इससे संबंधित अमाउंट है वो आपको दिखाई देगा। और अवेलेबल है विड्रॉल अमाउंट, यानी अब आप के पास में कितना विड्रॉल है करने योग्य अमाउंट है वो मिलेगा। इसके नीचे परसेंटेज है टू बी विड्रॉल्स, यानी कितना अमाउंट है वो आप परसेंटेज में लेना चाहते हैं। क्योंकि अपने जमा राशि का हम अधिकतम 25% विड्रॉल कर सकते हैं, तो चाहे तो आप 25% से कम में विड्रॉल करना चाहते हैं तो उस परसेंट को आप सेलेक्ट कर लें, वरना 25% सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें पर्पज ऑफ, उसके बाद में पर्पज ऑफ विड्रॉल, यानी आप ये विड्रॉल है वो किस कारण से किस उद्देश्य से कर रहे हैं वो आपको यहाँ से रीजन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप रीजन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन ओपन होंगे, जैसे हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो ये रीजन है, सेलेक्ट करके उससे संबंधित डॉक्यूमेंट है वो आपको इस फॉर्म के साथ में अटैच करना होगा। फिर मैरिज ऑफ हिज और हर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों की शादी के लिए अगर विड्रॉल कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस और फ्लैट, अगर आप रहने के लिए कोई मकान है या निवास स्थान है, फ्लैट है वो खरीद रहे हैं तो आपको ये सेलेक्ट करके इससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। और उससे अगला ऑप्शन है ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस, अगर कोई विशेष गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आप विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में मेडिकल इंसिडेंटल एक्सपेंस ड्यू टू डिसेबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट, स्किलिंग ऑफ एनी अदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इनमें से आप जिस वजह से अपना विड्रॉल करना चाह रहे हैं वो रीजन आपको सिलेक्ट करना है और उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको इस फॉर्म के साथ में सबमिट करना होगा। ये सब करने के बाद में परसेंटेज और विड्रॉल का पर्पज आपको सेलेक्ट करने के बाद में नीचे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसका प्रिंट आपको ले लेना है। उसका प्रिंट लेकर के उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो अटैच करके आपको अपने नोडल ऑफिस है उसमें इस फॉर्म को सबमिट कर देना है, जहां से इसकी आगे की प्रोसेस से होने के बाद में जो भी अमाउंट है आपने जिस अमाउंट के लिए अप्लाई किया है वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप ज़रूरत होने पर अपने द्वारा किए गए न्यू पेंशन स्कीम में योगदान का 25% राशि है वो मैच्योरिटी तक केवल 3 बार विड्रॉल कर सकते हैं।
आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहें SLT टेक यूट्यूब चैनल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।